नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान की। केंद्रीय कृषि मंत्रालय देश भर में 29 मई 2025 से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने जा रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लगभग आधी आबादी के रोजगार का साधन है और साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा का आधार भी। लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में सबको भरपूर खाद्यान्न मिले, किसानों की आजीविका अच्छी चले, मतलब कृषि फायदे का काम बने और खाद्यान्न पोषण युक्त हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और उनका ऐसा उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्यान्न, फल, सब्जी उत्पन्न हो, उपलब्ध हो। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। लिहाजा विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित खेती किसानी जरूरी है। विकसित कृषि संकल्प अभियान क्यों जरूरी है, इस अभियान से क्या बदलाव आएगा, क्या फायदा होगा, मुद्दा आपका में इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। IARI के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर JP डबास जी हमारे साथ जुड़े हैं। JP डबास जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर SK मल्होत्रा जी से, जो VC हैं MHU यूनिवर्सिटी के। आपका स्वागत है मल्होत्रा जी संसद टीवी पर। नमस्कार। और मल्होत्रा जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। जो कृषि मंत्रालय विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने जा रहा है, देश के 723 जिलों में 65,000 से अधिक गांवों में किसानों से सीधा संवाद। आप इस अभियान को कैसे देख रहे हैं? विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि का विकसित होना, किसानों का आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना क्यों जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। अभी आप जैसे कि जानते हैं कि सन 2047 जिसमें हम लोग 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं और भारत का सपना यही है कि हम लोग एक विकसित भारत के रूप में और एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर करके आए जिससे कि हम लोग पूरे देश के साथ साथ जो है हम विश्व की खाद्य की समस्या को भी जो है उसमें निवारण में जो है योगदान करें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार की सोच है कि हमारा जो देश है, मैं ये कहूंगा कि विकसित भारत के लिए जो है विकसित खेती कैसे बने और हमारा किसान समृद्ध कैसे हो, तो उन्हीं सभी चीजों को केंद्र बिंदु में रखते हुए भारत सरकार ने ये एक बड़ी अद्भुत योजना शुरू की है, जिसको हम लोग ये एक तरह से जो बात कर रहे हैं कि एक तरह का ये संकल्प अभियान है, कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसके अंतर्गत यही सपना रखा गया है कि आगामी 2047 तक हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ करके जो है करीब करीब 160 करोड़ तक पहुंचने का जो एक उम्मीद बताई गई है, एक आकलन बताया गया है। तो उसके लिए जो है हम अपनी एक तरह से खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों जो मांग है उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए एक तरह से कमजोर पड़ते हैं, चाहे वो हम लोग तिलहनी फसलों की बात करें तो उन तिलहनी फसलों में और दलहनी में जो है हम एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी भी आई है, उसको सस्टेन करके हम लोग कैसे रखें और तिलहनी फसलों पर जो है हम लोग कैसे जो है एक तरह से फोकस रखें जिससे कि हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़े। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को देखते हुए ये एक अद्भुत योजना शुरू की गई है, जिसका जो एक तरह से 29 मई से लेकर के 12 जून तक का जो है उसका संचालन होगा। और इसमें जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज प्लानिंग है उसको मद्देनजर रखा गया है। और जैसे हमारे देश में मुख्य 3 सीजन, मुख्य तो 2 सीजन है, तीसरा हम समर भी जोड़ते हैं, खरीफ और रबी। तो हर सीजन से पहले जब भी हमारा ये सीजन शुरू होगा, खरीफ या रबी, देखेंगे कि खरीफ का योगदान लगभग हमारा करीब 47-48% जो है योगदान टोटल उत्पादन में है। इसी तरह से 53-54% रबी सीजन से हमारा खाद्यान्न आता है। तो उसमें एक तरह से जैसे ही खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, आप जैसे, तो ये अभियान शुरू हुआ है और उस अभियान के माध्यम से पूरे देश में ये एक तरह से देशव्यापी योजना है। उसके तहत सभी जिले, जिनका कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, सभी जिलों को कवर करते हुए और सभी वर्गों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान वर्ग अलग अलग तरह के हैं, बिल्कुल मल्होत्रा जी, जलवायु है, उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई। बिल्कुल मल्होत्रा जी, इसके विभिन्न पहलू हैं, हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि 731 कृषि विज्ञान केंद्रों
आईसीएआर के साथ साथ 113 जो संस्थान हैं और उनके वैज्ञानिक इस अभियान से जुड़ेंगे। डबास जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि किसान और वैज्ञानिक दोनों इस अभियान के साथ एक साथ जुड़ेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब बात रिसर्च की होती है, शोध की होती है, अनुसंधान की होती है, तो कृषि का क्षेत्र जो है वो भारत सरकार की प्राथमिकता में पहली पायदान पर रहता है। इस अभियान के जरिए कृषि क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान को, किसान और वैज्ञानिकों के जुड़ाव को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, आपने बहुत ही ठीक कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और देश होने के साथ साथ में इस समय हमारे पास 2-3 समस्याएं हैं जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो हमें खेती में टिकाऊपन कैसे लाएं, हमारी लगातार उत्पादन बढ़े, हमारे जो संसाधन है उनका संरक्षण रहे, और साथ साथ में उत्पादन लागत कम हो, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े, और हम केवल सेल्फ सफिशिएंसी की बात ना करें बल्कि एक्सपोर्ट में हमारे उत्पाद जो है, हम कृषि उत्पाद को किस तरह से और अच्छी तरह उतारें, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे रोजगार के अवसर कैसे पैदा करें। और हमारे एक्चुअली वैसे तो कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन इस समय हमारे साथ बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अलग अलग काम करें किसानों के लिए। इसमें आईसीएआर के इंस्टीट्यूट भी हो जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और साथ साथ में हमारा पशुपालन है, हॉर्टिकल्चर अलग से विभाग भी है। तो जब तक इनको कोऑर्डिनेट एफर्ट नहीं होगा तो किसान को पूरी जानकारी एक साथ जा नहीं पाएगी। तो सरकार, ये हमारे जो कृषि मंत्री हैं इस समय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सोच ये है कि किसान जो हमारा वैज्ञानिक जो है वो पूरे साल शोध करता है, लेकिन जब तक वो शोध किसके लिए कर रहा है, शोध किसानों के लिए कर रहा है, तब तो शोध किसान तक नहीं पहुंचेगा तो हमें उस शोध का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये सोचा गया है कि जैसे मल्होत्रा साहब ने अभी बताया कि जो 2 हमारे मुख्य सीजन है, रबी और खरीफ, इन सीजन की शुरुआत होने से पहले पूरे 15 दिन, एक पखवाड़ा, कृषि वैज्ञानिक जो है अपने लैब को छोड़ के लैब में जो जो नई नई तकनीक बनाई है उनको लेके किसानों तक जाएंगे। और ये जो कृषि वैज्ञानिक जाएंगे ये अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि हमें ये देखना है कि उसमें पादप सुरक्षा का वैज्ञानिक भी हो, उसमें एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस के वैज्ञानिक भी हो, उसमें हमारा जो प्रजनन विभाग का वैज्ञानिक हो जो नई किस्में निकालते हैं। तो जब तक हम एक वैज्ञानिक का मतलब ग्रुप नहीं जाएगा तो वो किसानों की जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस नहीं कर पाएगा। तो इनको लगातार जो है, और इनको सबको मिलके कृषि विज्ञान केंद्र इसका उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और जितने भी आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और जो दूसरे संस्थान है वो सब इसमें सहभागी होंगे और सब मिलके काम करेंगे। और ये केवल तकनीकी लेके जानी है, बल्कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी भी बात करनी है कि जो किसान भाई, जैसे मैं आज का एग्जाम्पल लूं, अगर डायरेक्ट सीडिंग करता है तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी योजना है, उसका लाभ किसान को कैसे मिलेगा। तो ये एक किस्म से हम किसान को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उससे नई नई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं और उसको अनुसंधान का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें किसान की जो समस्याएं हैं उनसे जो वैज्ञानिक रूबरू होंगे तो जो उनके अनुसंधान की दिशा वो तय करेंगे कि हम किसान, क्योंकि जितना भी हमारा अनुसंधान होना है वो केवल किसान की समस्याओं के आधार पे होगा तो हम ठीक से उसको एड्रेस कर पाएंगे। और जैसा कि अभी डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि हमें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है कि किस क्षेत्र में हमें किस चीज को जोर देना है, और किसानों को प्रोसेसिंग के बारे में भी, और जो हमारी कृषक महिलाएं हैं, क्योंकि हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला वैज्ञानिक होती है जो उनको प्रोसेसिंग से, और जो दूसरी, क्योंकि आज खेती बाड़ी में जितना पुरुषों का योगदान है उससे कहीं ज्यादा महिलाओं का भी योगदान है, तो उनका भी योगदान होने के साथ साथ में हमें इसको उनको साथ लेके चलना है। तो हम एक होलिस्टिक रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको इस तरह से संरक्षण करना है कि हमारी आज की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और हमारे भविष्य के लिए उनको हम संरक्षित रख सकें, या जो भविष्य वाली जो हमारी जो नस्लें हैं वो ये ना कहें हमारे क्या मिल रहा है। और इसमें केवल हम खाली क्रॉप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हॉर्टिकल्चर का भी उतना इंपॉर्टेंस है, सब्जियों का भी उतना इंपॉर्टेंस है, साथ साथ में पशुपालन है। तो हमें इसको कोऑर्डिनेटेड वे में इसको जब ले रहे हैं, और ये मंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें हमारे जो आदरणीय डीजी साहब हैं उनका भी बड़ा विशेष योगदान है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय पूरी आईसीएआर और साथ साथ में हमारा पूरा कृषि मंत्रालय इस योजनाओं को ठीक से संचालन के लिए काम में जुटा हुआ है। आज भी कई सारी मीटिंगें हुई, और कृषि मंत्री आज भी किसानों के बीच में थे, और किसानों से यही जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से किसानों के संगठन है बिल्कुल उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है डबास साहब, देश की जब अर्थव्यवस्था की बात होती है, दुनिया में तेजी से भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हुई है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, और जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण
योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर तमाम तरह के अभियान सरकार समय समय पर चलाती रही है, लेकिन जो अब अभियान पूरे देश में चलाया जाने वाला है, उसके तहत किसानों को वैज्ञानिकों के जरिए और अनुसंधान के जरिए सारी जानकारी मिले कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और उनकी कौन सी समस्याएं हैं किसानों की, उसका क्या समाधान है। पूरा जागरूकता और अनुसंधान पर केंद्रित यह अभियान है। लेकिन मल्होत्रा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि एक 6 स्तरीय रणनीति इस अभियान के तहत बनाई गई है। उत्पादन बढ़े और उत्पादन की जो लागत है वो घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले किसानों को, ऐसे तमाम 6 चरण जो हैं, इसके तहत 6 सूत्र जो हैं वो लक्ष्य रखा गया है। आप कैसे देखते हैं इनको? बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसमें जो ये हमारा 2170 वैज्ञानिकों की जो टीमें हैं, वो सब गांव-गांव में जा करके किसानों को नई तकनीक और शोध की जानकारी देगी। और ये जो शोध की जानकारी है, वहां पर एक तरह से मैं ये कहूंगा कि एक दो तरफा संवाद होगा वैज्ञानिकों के साथ में। और वैज्ञानिक जो है वहां जा करके एक तरह से किसानों को शोध की जानकारी तो देंगे ही देंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन जो ये 6 हम बिंदु बात कर रहे हैं, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक सूत्र बनाए गए हैं, उस सूत्र में जो मुख्य है कि हम उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, उस तरह से नई किस्मों का जो प्रचार प्रसार, उन तक जो है बीज भी पहुंचे तो वो जानकारी भी पहुंचे। दूसरी बात क्या है कि उत्पादन की लागत कैसे कम हो, जिससे कि हमारा लाभकारी जो है कृषि का सौदा हमारा लाभकारी रहे। और दूसरा ये है कि उनको दाम ठीक मिले। तो इसलिए जो है इसमें ना केवल वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय और हमारे जितने भी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि अनुसंधान केंद्र है, उनको शामिल किया गया है, उनके साथ साथ एफपीओ को भी शामिल किया गया है। और जितने भी राज्य सरकार की जितने भी हमारे तंत्र हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस अभियान के अंदर जो है शामिल किया गया है। और ये जो तीसरी बात मैं कह रहा था कि उनको उत्पादन का जो दाम जो है सही मिले। और जो चौथी बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाता है अक्सर, तो उसकी जानकारी समय रहते उनको किसानों तक पहुंचे, जिससे कि उनको खेती में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इस तरह की चीजों के लिए पहले से ही उनको जो है तैयार करना, और अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी, तो उसके लिए भी जानकारी देना कि जैसे फसल बीमा योजना और अन्य विकल्प है। और कृषि का विविधीकरण जो है, एक तरह से मैं ये कहूंगा कि एक इसकी बहुत ही खास बात है। और कृषि का विविधीकरण में हम लोग ये कहते हैं कि आप विभिन्न प्रकार की फसलों का समावेश करें। जहां पर पानी की कमी है तो कम पानी मांगने वाली फसलों का जो है समावेश करें, फलों का समावेश करें, सब्जियों का समावेश करें, अधिक मूल्यवान फसलों को जो है एक तरह से विविधीकरण में शामिल करें। लेकिन इसकी एक मुख्य खास बात ये भी है, ये कृषि की जो फसलें हैं वो तो है ही है, पशुपालन है, चाहे वो मछली पालन है। तो इस तरह की सभी जानकारियों को जो है इसके साथ में जो है शामिल किया गया है। लेकिन जो छठा जो सूत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो है मुद्दा, वो वैल्यू एडिशन से जुड़ा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। उस पर भी जो है ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि किसानों को जो है रेट अच्छे नहीं मिलते, तो किसानों को एक तरह से ये समझ कुछ भी साथ रखनी होगी कि वो वैल्यू एडिशन अपने प्रोडक्ट का कैसे करे। प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो है वो किस प्रकार से हो। और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके, क्लस्टर बन करके अगर उत्पादन होता है और वहीं पर ही इंडस्ट्री भी साथ में आती है, तो मुख्य रूप से मैं ये कहूंगा कि किसानों के लिए एक लाभकारी जो है सिचुएशन जो है बन करके सामने आएगी। तो ये जो एक अद्भुत योजना है, एक अच्छी क्रांतिकारी योजना जो बनकर आई है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और ये जानकारी से संबंधित रहेगा कि जानकारी का अभाव किसानों तक बिल्कुल ना रहे, किसान को पूरी तरह से जागरूक रहे वो। और दोनों सीजन में, जैसे खरीफ सीजन शुरू हुआ तो उसको पूरी जानकारी जो है एक तरह से पहले से मिले कि आपको जो है किस तरह की आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें ऐसी हैं जो अनुकूल हैं और किन का विविधीकरण किया जा सकता है, और उनका जो है एक तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से किसान कैसे चले। तो वो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं और आत्मा प्रोजेक्ट है, इन्हीं सभी और जो एक तरह से विभिन्न राज्यों की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं का संचालन करते हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, ये सभी चीजों का समावेश इसमें रहेगा। और ये अभियान 15 दिन तक चलेगा और इस 15 दिन में करीब 65,000 गांव कवर किए जाएंगे। उन गांव में जाकर के
जो है ये जो समूह है, 4 बिल्कुल। वैज्ञानिकों का दल एक एक गांव में जाएगा। वहां पर जो है पूरी जानकारी जो है उनको उपलब्ध होगी। और जो है किसान, चाहे वो कृषि यूनिवर्सिटी है, वो भी साथ में इसमें शामिल होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की जी, जाहिर यूनिवर्सिटीज सी बात कम है। से कम भी 76 यूनिवर्सिटीज है, 113 अनुसंधान केंद्र है आईसीआर के। ये सभी मिल करके काम करेंगे इसमें, जो है इस जी अभियान जी के मल्होत्रा अंतर्गत। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, देश में उत्पादन बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार इस बात पे जोर रहा है। उनकी सरकार ने तमाम योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए शुरू की हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल डबास साहब आपसे है। प्राकृतिक खेती पर जोर खासा रहा है सरकार का, और इस अभियान के तहत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती बढ़ाने की दिशा में भी किसान सोचे, देश सोचे, समाज सोचे, इस पर जोर रहने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं विकसित भारत के लक्ष्य के साथ साथ विकसित कृषि की दृष्टि से? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही सरकार की सोच है कि मैं अपनी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। और उर्वरा शक्ति तभी बनेगी जब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि हम खाली एक केमिकल फर्टिलाइजर पर ना डिपेंड करके हम जो दूसरे विकल्प हैं, जैसे आपने अभी बात की कि जैविक खेती की बात की, प्राकृतिक खेती की बात की। और प्राकृतिक खेती के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पशुओं की संख्या संसार में सबसे अधिक है, और मानवों की संख्या भी आज के दिन सबसे अधिक है। अगर इनके वेस्ट को ही हम प्रोसेस कर दें तो हमें काफी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। और प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो बायोगैस प्लांट टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है, जो कि इसका आधार बन सकती है, खासकर प्राकृतिक खेती का या जैविक खेती का। और आज हमारे जितने उपभोक्ता हैं वो काफी जागरूक हो चुके हैं, वो ज्यादा पैसा देने को तैयार है अगर उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी इंश्योर्ड है। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ही आज हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं। और जब जैविक खेती की बात आती है तो हमें ये देखना है कि बगैर किसी केमिकल के हमें बीमारियों को कैसे रोकना है, हमें कीटों को कैसे रोकना है, हमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, उसको कैसे बनाए रखना है, और हमें कौन कौन से दूसरे विकल्प अपनाने हैं जिससे कि हमारे किसान की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े, और हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता ऐसी हो कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी काफी डिमांड हो, जिससे कि हम बाहर से भी अपना उसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकें। जैसे कि आप जानते हैं, अभी भी हम बासमती धान के क्षेत्र में काफी प्रॉब्लम भी है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर के हमारे काफी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं और इनकी संभावना और अधिक है। और जैसे संरक्षित खेती एक ऐसी खेती है जिसको किसान, मतलब हर किसान को उसकी पूरी पूरी जानकारी चाहिए, समय समय पे जानकारी चाहिए। तो इस अभियान में उसके बारे में भी काफी जानकारी जब किसान को मिलेगी तो वो कम क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन ले पाएगा। और इसके बारे में ज्यादा डॉक्टर मल्होत्रा बताएंगे कि किस प्रकार से इसको हम लाभदायक बना सकते हैं। तो इस समय हमारा जो पूरा का पूरा जोर ये है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका ह्रास कम से कम हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, और किसान की उत्पादन लागत कम हो, और साथ साथ में उपभोक्ता को उत्तम किस्म की कृषि उत्पाद, चाहे सब्जियां हैं चाहे फल हैं। अभी डॉक्टर मल्होत्रा ने जो चर्चा की थी कि दलहन के क्षेत्र में और तिलहन के क्षेत्र में अभी हम काफी पीछे हैं, तो वहां पे भी हमें आगे बढ़ना है, और आगे तभी बढ़ पाएंगे। आप जैसा कि आपने देखा है कि सरकार काफी दिनों से मोटे अनाजों पे काफी जोर दे रही है, तो इसमें मोटे अनाजों पे भी जोर आएगा, दालों पे भी जोर आएगा। और काफी मात्रा में हमारी जो दालें हैं वो इंसेक्ट के डैमेज से, यानी कि जो कीट के प्रकोप से काफी नुकसान होता है, खासकर चने में और अरहर में। तो हमें किसानों को अगर उनको फेरोमोन ट्रैप के बारे में हमने बताएंगे कि हम किस तरह से एकीकृत जीव प्रबंधन कर सकते हैं, तो उससे किसान को वो भी फायदा होगा, और साथ साथ में हमारा वातावरण भी अच्छा बना रहेगा, और हम कम से कम केमिकल यूज करेंगे। और जो अभी आप बात करें प्राकृतिक और जैविक खेती की, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और हमारे उत्पाद की जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि हमारे जो स्वाद है हमारे सब्जियों के, तो उनके बहुत अच्छे स्वाद हैं, तो उनका जब उसकी डिमांड हम तभी पूरी कर पाएंगे तब हम अपनी कृषि को विकसित करें। और विकसित तभी कर पाएंगे जब किसान जो है उसको नई से नई तकनीकी जानकारी घर बैठे मिले। अभी चर्चा की थी ये कहा जाता है कि किसान की खेती मौसम पर टिकी होती है, किसान का भविष्य, किसान की खेती सब मौसम पर टिकी होती है। और जिस प्रकार से भारत सहित दुनिया में जलवायु परिवर्तन एक चुनौती बनकर उभर के सामने आया है, कई तरह की समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं, कृषि की दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं जो चुनौती जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से खड़ी हो रही हैं? ऐसे में किसान को और खेती की दृष्टि से क्या कुछ होना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरकार ने 20 साल पहले ही इस विषय में अपने इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए थे, और आज जैसे आप जानते हैं हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छी पैदावार दे देती हैं। तो हम इसको कहते हैं वातावरण सहिष्णु किस्में।
उनका काफी विकास हो रहा है। इसके साथ साथ में हम कुछ ऐसी किस्मों का विकास भी कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो। तो सरकार और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र आईसा जो इंस्टीट्यूट है, हमारे काउंसिल के इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी इस चीज से पहले ही सजग हैं और सजग होके उसी के अनुसार अनुसंधान कर रहे हैं। और आज हमारे पास में काफी ऐसी किस्में हैं जिनमें पोषक तत्व भी ज्यादा हैं, जो सूखे को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, कम पानी में पैदावार दे सकती हैं। और साथ साथ में सरकार कुछ ऐसी तकनीकों का बढ़ावा दे रही है जहाँ की पानी का भी संरक्षण होता है, कम पानी में हम ज्यादा उत्पादन भी ले पाते हैं, जैसे ड्रिप टपक सिंचाई विधि है या फुहारा सिंचाई विधि है। और इसको काफी पॉपुलर करने के लिए सरकार इसमें काफी अनुदान भी दे रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में आजकल जो ये पौधों के अवशेष जलाने की काफी प्रथा चल रही है, तो ये जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि हम किसानों को नई से नई जानकारी दे पाएंगे कि किस प्रकार से वो इन अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। और जब वो इनका प्रबंधन करेंगे तो उनको अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और साथ साथ में हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। तो ये जो अभियान है ये मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे कृषि के क्षेत्र में एक नए परिवर्तन के लिए। और इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन जो होने जा रहा है, इसमें काउंसिल का और मंत्री महोदय पूरे मंत्रालय का और इवन किसानों का, और जैसे कि मल्होत्रा साहब ने अभी चर्चा की कि इसमें हमारे जितने भी किसानों के संगठन बने, खासकर किसान उत्पादक संघ, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो दूसरे किसानों के संगठन है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक किस्म से साझा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अनुसंधान भी शामिल है, जिसमें कृषि विभाग भी शामिल है, जिसमें अनुसंधान तंत्र भी शामिल है और साथ साथ में किसानों के जो समूह हैं वो भी शामिल हैं। और इसमें हम हर कोशिश कर रहे हैं कि जो नवयुवक किसान हैं उनको नई से नई तकनीकी की जानकारी दी जाए। जैसे मशरूम उत्पादन है, वो कम क्षेत्र में हम ज्यादा पैदावार पैसा कमा सकते हैं, तो उस किस्म की भी चीजें ली जाएं। तो ये एक ऐसा अभियान है जिसमें हम चाहते हैं किसान को, महिला को भी और नवयुवकों को भी। बिल्कुल। कृषि विकसित संकल्प अभियान के तहत भारत कैसे फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बन सकता है? मल्होत्रा जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और हमारे एक तरह से मैं ये कहूंगा कि हमारी जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर जो है बिल्कुल निर्भर है। तो उन सब चीजों को केंद्र बिंदु में ध्यान रखते हुए मैं यही कहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कृषि में एक तरह की क्रांति लाने की जरूरत है। और वो जो क्रांति है वो उत्पादकता की रूप से जो अगर वृद्धि होगी वो हमारे लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सन 2047 तक अगले 22, 23, 24 साल में जो है एक तरह से हमें उत्पादन को करीब करीब 1.5 गुना करने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमारे पास जो उत्पादन के जो आंकड़े आए थे वो उसके हिसाब से करीब करीब 340 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न उत्पाद होने का जो है अनुमान है और उसकी जो जरूरत पड़ेगी 2047 तक 620 मिलियन टन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि एक संख्या है। उस संख्या तक पहुंचने के लिए जो है बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। हमें अपनी मांग तो पूरी करनी ही है, साथ में हमें ये देखना है कि किसान की आमदनी जो है हम कैसे बढ़ा सके और किसान को उचित मूल्य कैसे जो है दिला सके। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन है वो भी होगा, क्योंकि अभी भी आप अगर देखें तो करीब करीब हम जो चावल है 8 से 12 मिलियन टन हम दूसरे देशों में भेजते हैं। इसी तरह से गेहूं का भी आप देखेंगे 2 से लेकर के 4 मिलियन टन हम दूसरे देशों में जो है भेजते हैं। तो आने वाले समय में जो है हमें जो है वो आमदनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन से भी करना है, चाहे वो फल है, सब्जियां हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अपने फल हैं और कुछ अपनी सब्जियां हैं जिनको हम ये कहते हैं जिनका मूल भारत है। तो उनको जो है एक तरह से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम और ये जो अभियान जिसको हम जो है विकल्प जो अभियान जो शुरू किया है जिसको विकसित कृषि संकल्प अभियान कहा गया है, इसमें एक तरह से मैं ये कहूंगा कि माइक्रो लेवल प्लानिंग इसलिए की गई है कि हम पंचायत के स्तर से कैसे किसानों को फायदा दे सके और कैसे जो जानकारी है, जो बहुमूल्य जानकारी कृषि से संबंधित है, वो किसानों तक ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुंचे। इसलिए जो जितनी टीमें बनी है, 2170 टीम की बात कर रहे थे, तो ये टीम जो है उसमें से मैं ये कहूंगा कि रोज एक टीम 3 ग्राम पंचायत में जाएगी और उस ग्राम पंचायत में जा करके रोज 500 से 600 किसानों से संपर्क किया जाएगा, सीधी बात की जाएगी। जी, जाहिर सी बात है विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत
गांव गांव किसानों से सीधा संवाद वैज्ञानिक भी करेंगे और जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी करेंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा। किसान की आय कैसे बढ़े, किसान आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, उत्पादन कैसे बढ़े। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो अभियान 29 मई से चलेगा वो देश के कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देगा, देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।